आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जब हम राजीव गांधी नगर गए थे तो वहाँ जो काम होता वो देखने के लिए गए थे, लेकिन देखा कि आज जाते ही वहाँ 11 से 12 लोग वहाँ खड़े थे जो सुरक्षा रक्षक के कपड़े पहन के वहाँ खड़े थे। और अंदर जाके हम लोग, हमारे जो लोग थे वहाँ आके मुझे बताया कि यहाँ सर्वे चल रहा है। तो अंदर मैंने देखा तो 2 लड़कियां वहाँ बैठी थी जिनको कुछ भी पता नहीं था। हमारे साहब आने वाले करके बोला, 2-3 लोग आए। फिर बाद में इनको मैंने पूछा, जो अपने लोगों के सवाल है, मैं उनको वही सवाल पूछे कि लोगों को घर कहाँ जाने का बहुत बड़ा है। मेरे को सुन रही हूँ, ये मांगने गरीब लोग से मैं घर में नहीं जा रहा हूँ। गरीब लोग के घर में बैठ के ग्रुप मांग रहे हैं। नहीं चलेगी। धारावी बचाओ, धारावी बचाओ, धारावी बचाओ। दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। जाने लगी। उसके बाद एक महिला कर्मचारी उनकी DRP की आ गई और उसकी जो बातें, वो मेरे से बदसलूकी से बातें करने लगी। हमारे सब कार्यकर्ताओं से बदसलूकी से उन्होंने बातें की। उनके बोलने का जो रवैया था वो बहुत गंदा था और उसकी वजह से हम लोगों को, मैं जो लोक प्रतिनिधि हूँ, फिर भी मुझसे वो ऐसे बातें कर रहे हैं, तो लोगों के साथ वो कैसे कर रहे हो? मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अपन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। DRPF, 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 हाय हाय, 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 DRPF, हाय हाय। घुटने का पान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। घुटने का पान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। घुटने का पान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। DRPF, हाय हाय, 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 DRPF, हाय हाय। अभी पहली बार निकला है ना, पहली बार आमच्या आईचा अपमान केलाय। दुसरी गोष्ट, तिची आरेरावी चालणार नाही। तुम्ही आमच्याकडे येताना 10-20 हे पोलीस लोक घेऊन येतात। आम्ही काय गुंड आहे का? तुम्हाला सर्वे करायचा, तुमचे 4 माणसं या आणि आम्हाला वेगळं करायचं, आम्हाला सर्वे करायचा, सर्वे करू। पण तुम्ही दादागिरी, पोलीस नाही पाहिजे आम्हाला। तुम्ही दादागिरी नाही करणार। तुम्ही हे दादागिरी करता, तुम्ही घाबरवता दादा। तुम्ही पोलीस आणून आम्हाला घाबरवताय। आजपर्यंत जेवढं प्रेमाने झालंय, सलोख्याने झालंय, जेवढ्या गोष्टी विचार विनिमय करून झाल्या, तेवढ्याच गोष्टी जे झाले ना ते अति झाले। तुम्ही आज आमचा आमदार
आणि आहे ना ताईंना कोण ओळखत ते साहेब म्हणाले की ताईंना ओळखत नाही ताईंना सारे बॉम्बे मध्ये त्यांचा अपमान करतात. शेवटी विद्यमान आमदार आहेत ते आम्हाला पण करतात. तुम्ही त्यांचा अपमान केला ना, तुम्ही डायरेक्ट अपमान करता. ज्योति ताई आगे बढ़ो, वर्षा ताई आगे बढ़ो, ज्योति ताई आगे बढ़ो. हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। से मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देख सकते हैं कि आप ये माइम स्टेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पत्रे लगे हैं यहाँ से ही धारावी का भविष्य चुना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धारावी के DRPP के DNDPIL और DRP के अधिकारी बैठते हैं, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के सारे जो लोग हैं। आज ये धारावी जैसे क्षेत्र में ये धारावीकर होने के साथ साथ एक कांग्रेस के बड़े उच्च अधिकारी कार्यकर्ता है, आज जो अचानक से यहाँ पे आए उनसे जानना चाहेंगे उनका यहाँ पे आना क्यों हुआ। उससे पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं कि आज से अभी से कुछ देर पहले मुझे फोन आया था कि DRP के अधिकारी हम लोगों को यहाँ पे बुलाए हैं, हम लोगों को ऐसा बता रहे हैं कि आप लोगों को माहिम फाटक पे कहीं पे हम वहाँ पे आइए, हमारे इधर हम मीटिंग करेंगे। जिन लोगों ने पेपर जमा किया उनकी कुछ मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग में बहुत से लोग यहाँ मौजूद थे। उसके बाद से कुछ अनबन हुआ और यहाँ के आमदार जो ज्योतिताई गायकवाड़ है उनके साथ भी कुछ दुर्व्यवहार हुआ। उनके लिए ये सारे के सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे ऐसा क्या हुआ, कितनी जानकारी आपको कि यहाँ पे क्या हुआ जिस वजह से आप लोगों को यहाँ आना पड़ा। और यहाँ के जो धारावी के कुछ लोग हमने सुना जिनको बुला के यहाँ पे कुछ बताया जा रहा था, ऐसे क्या जानकारी उनको दी जा रही थी यहाँ पे? देखिए, हम सभी लोग धारावी के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी कार्यकर्ता है सभी लोग यहाँ पे आए थे। हम लोगों ने एक ही हमारा विरोध, जो भी सामने वाली जो महिला है DRPPL की एक महिला है, हम लोग 183 में सुबह में राउंड पे थे, जो BMC का जो अभियान वर्ष ज्योतिताई के माध्यम से चल रहा है। अचानक वहाँ पे सर्वे हो रहा था तो ताई ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आप सर्वे कर रहे हो, ठीक है, हमको कुछ उसका विरोध नहीं है, लेकिन हमारे धारावीकरों को धारावी में घर मिलना चाहिए, उसको आप बताओ कि किस तरह क्या मिलेगा। पर उनका कुछ ऐसा जवाब ही नहीं था, बराबर उन लोग प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे थे। ऊपर से एक महिला आई और वो एक मतलब दुर्भाषा बोलते हैं ना, ऐसा हाथ दिखा के कुछ गलत तरीके से उन्होंने बात किया, ज्योतिताई गायकवाड़ जी से बात किया, जिसके कारण आज यहाँ पे बहुत आक्रोश है। मतलब एक आमदार सेफ नहीं है, आमदार से आप इस तरह से बात कर रहे हैं तो जो लोकल जो पब्लिक रहती है, जो जनता रहती है, उनका क्या माहौल है, इस विषय पे हम लोग यहाँ पे एक निवेदन देने आए थे। हमने सुना है कि लगभग 40 से 50 लोगों को, आपको ही पता है कि जब कोई प्रोजेक्ट होता है उसमें सबसे बड़ी चीज है लोगों के अंदर फूट डाला जाता है, पहले की जो लॉट है उसको कम किया जाता है। ऐसे कुछ लोगों को यहाँ बुलाया गया था प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए कि आप लोगों को कहाँ घर चाहिए, ऐसा हमें फोन भी आया था। तो उन्होंने कहा कि किधर पे क्या जानकारी चाहिए, तो उनके लिए यहाँ बुलाया गया था। ऐसे यहाँ पे कितने लोग आपको दिखे धारावी के जिनको ये सब बताया जा रहा था? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम लोग धारावीकर हैं। सबसे पहली बात, एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने से पहले एक धारावीकर है, और हर धारावीकर का एक अधिकार है कि उसको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों को घर कहाँ मिलेगा। यही हमारा प्रश्न है और हर सारे धारावीकर का यही प्रश्न है। आज यहाँ पे जो DRPPL कंपनी, पहले DRPPL थी, अभी नव भारत मेगा डेवलपर्स करके हो गया, उनकी कंपनी का नाम चेंज हो जाता है, कभी भूमि पूजन होता है वो हमको मालूम नहीं पड़ता है। बहुत सारी ऐसी प्रश्न है। लोगों का सबसे बड़ा एक मुद्दा है, जो लोग के घर में सर्वे करने आ रहे हैं, पहले नंबरिंग डाला गया, अभी जो सर्वे हो रहा है आप देखेंगे वो बायोमेट्रिक हो रहा है, बाकायदा पूरा स्क्वायर फीट नापा जा रहा है, उनसे उनका फोटो शूट किया जा रहा है। तो लोग जैसे भारत नगर में एक हुआ, अचानक आके उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फिर भी आगे बुलडोजर लगा के वहाँ पे कुछ ऐसे घर को तोड़ा गया। तो ये धारावीकर को एक प्रश्न पूछने का भी एक अधिकार नहीं है क्या कि हमको घर किधर मिलेगा? यही प्रश्न हमारी ज्योतिताई वर्षाताई पूछ रही है, यही प्रश्न हमारे धारावी के जितने भी कार्यकर्ता और धारावी के लोग पूछ रहे हैं। तो यही प्रश्न हम पूछ रहे थे, हमारे साथ ऐसा अचानक हो गया, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ पे धारावीकरों को हम एक मैसेज दिए, जो भी इधर के वरिष्ठ अधिकारी थे अभिजीत करके, उनसे हमारा बात हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई जो भी मैडम के साथ उन्होंने बैड लैंग्वेज में बात किया हम उनको बुलाएंगे, एक बार पर्सनली मीटिंग भी लेंगे और जरूरत लगा तो वो
अपने हिसाब से बात भी करेंगे। समीर भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके पास भी राशन कार्ड होगा, जब राशन कार्ड में कुछ फेरबदल किया जाता है या और भी कोई डॉक्यूमेंट पे फेरबदल किया जाता है, या तो आपको पासपोर्ट बनाना है तो आप लोगों को पंचनामा होता है, बाकायदा पुलिस आपके घर पे आती है, अधिकारी आपके घर पे आते हैं, रिपोर्ट करते हैं। वैसे ही इस डेवलपमेंट के अंदर भी एक पंचनामे का कॉलम दिया गया। उस पंचनामे में कॉलम तो है, लेकिन पंचनामे का कॉलम छोड़ा जाता है, उसमें सिर्फ धारा भी लिखा जाता है, ऐसा क्यों? अभी ऐसा तो मेरे को मालूम नहीं है इतना। ये हमारे पास रिपोर्ट है। हाँ, बाकी कर रहे तो जो है गलती कर रहे, पूरा खुले किताब में इन लोग ब्लूप्रिंट दिखाए अपना। धराईकार विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये विनाश कर रहे हैं इन लोग, समझे। और जो है ताई की बेइज्जती की, इसके लिए आज हम लोग मोर्चे में आए थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग ताई की बेइज्जती की बात करें, ताई उस दिन एक चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया कि धारावी के डेवलपमेंट पे मैं बात करती हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं। जब उनके ऊपर अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो यहाँ के अधिकारी जो कर रहे हैं ये किस हद तक ठीक है? नहीं, यही बोलने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। हमारा कहना यही है, अगर एक आमदार सुरक्षित नहीं है, एक आमदार को दबाया जा रहा है, तो एक आम जनता धारावी की कहाँ है? हम धारावी की जनता को ये बताना चाहते हैं कि हमारा घर कल उठा के हमें मिठागृह में भेज दिया जाए या मुलुंड में भेज दिया जाए, तो हम उसको पूछ भी नहीं सकते। तो ये अगर हमारे आमदार को असुरक्षित रख रहे हैं, उनके ऊपर में प्रेशर ला रहे हैं, एक ताकत दिखा रहे हैं, तो आम जनता को ये डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। और हम ये नहीं चाहते। हम उनको यही कहते हैं कि हमारा एक सवाल आता है कि भाई तुम हमारा सर्वे कर रहे हो, हमको धारावी में घर दोगे, ये लिख के दो। इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज का जो मुद्दा था, हम इसके लिए आए थे कि हम जब हमारा ताई का अपमान हुआ है, तो हमने उनको एक ही विनती की, भाई तुम्हारी जो औरत ने अपमान किया है उसको माफी मांगने के लिए बोलो, फिर ऐसी गलती होएगी नहीं ऐसा कहला दो। और जो तुम्हारा जो प्रेशर आता है धारावी के 10-20 पुलिस लेकर तुम चलती हो, वो नहीं करो, इसके बाद में ऐसा होएगा नहीं बोल के लिख के दे दो। लगभग 5 साल के आमदार है आपके, और उसके बाद में 17 साल का प्रोजेक्ट है। ऐसे बहुत से अभी दिन बाकी है, तो हर बार अपमान ही होते रहेगा क्या? और भी कि जिसके बारे में सोचा है सॉरी बोल देंगे, मैटर क्लोज हो जाएगा क्या? मैटर तो क्लोज नहीं होगा। अभी धारावी की जनता सोचेगी, अभी तो शुरुआत है। उन्होंने सबसे पहले आमदार को ही दबाया है, यानी जो सबसे हायर अथॉरिटी पर्सन धारावी में है, फर्स्ट पर्सन, उसको दबाने से अगर आम जनता डर जाती है तो उनका काम आसान हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। हम यही चाहेंगे कि धारावी का एक आदमी धारावी में रहे। हमको धारावी में घर, हम विकास के खिलाफ में नहीं, हमारा विकास होना चाहिए। हम भी कीड़े मकोड़े की तरह कितना काल जिएंगे, लेकिन हमारी जो धारावी है, हम धारावी के बाद मुंबई नंबर 17 छोड़ के जाएंगे नहीं। हमें मुंबई नंबर 17 चाहिए। हमारा घर, हमारे मुंबई नंबर। कोई भी डेवलपर आता है धारावी में या एसआरए में होता है, तो वो हमको बाकायदा प्लान दिखाता है, भाई यहाँ आ जाएगा तुम्हारा प्रॉस्पेक्ट फंड इतना मिलेगा, तुमको 10 साल के लिए 20 साल के लिए हम सर्विस देंगे। उसके बाद में हमको क्या क्या सुविधाएं देगा, जिम रहेगी, स्विमिंग लाइन रहेगा, स्कूल रहेगा, कॉलेज रहेगा, हाई स्कूल रहेगा, ये सारी चीजें बताता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, खाली एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है और सर्वे किया जा रहा है। हम उसके खिलाफ हैं। हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के खिलाफ में इस तरह से जा रहे हैं कि वो हमें कुछ बता ही नहीं रहे। उनके पास में कोई ब्लू प्रिंट नहीं, एक हमको एक झोपड़ा नहीं दिखा पा रहे कि ये भाई कम से कम एक डेवलपमेंट मेरे हिसाब से बुला बुला के जमीन तो दिखा रहे कम से कम। वो जमीन दिखा रहे, आपको यहाँ गाड़ा जाएगा ऐसा लिखा जा रहा है क्या? यानी घर दिया जा रहा है कि गाड़ा जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहे। हम अगर भाई कोई भी हमें मालूम है, बहुत साल पहले जब डीआर की पहली बार गायकवाड़ साहब ने बनाया था, तो डेमो दिखाया जा रहा था कि भाई इतना स्क्वायर फीट का 400 फीट का घर है, 500 फीट का एक डेमो बना है। कहाँ है वो? एक डेमो भी हमको नहीं दिखने को मिल रहा है। यानी आप पूरी तरह से अंधेरी नगरी चौपट राजा है, हमको खाली चौपट बनाए रहे। हमको मालूम हो रहा है कि हमारे पे अन्याय होने वाला है। अगर हमारे आमदार सुरक्षित नहीं, हमारे खासदार सुरक्षित नहीं, हमें कल उठा के मीठागृह में भेजा जाएगा, ठाणा में, वहाँ के जमीनों पे हमें वो बंगाल में भेजा जाएगा, गोंडी में, जहाँ पे डंपिंग 20,000 मैट्रिक टन कचरा पड़ा है, जहाँ पे बाजू में हर्षेप करनी रहती है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, वहाँ से जो धुआं निकलता है, गंदगी निकलती, केमिकल निकलते हैं, उसमें हमें कैंसर हो जाएगा, टीबी हो जाएगी। बात कर रहे अभी तो उधर अपना अक्सा बीच के पास में आंदोलन शुरू हो गया है धारावी वालों के लिए कि हमें धारावी के लोग वहाँ पे नहीं चाहिए, उधर भी आंदोलन चल रहा है। भाई हम धारावी कर कहीं जाना ही नहीं चाहते, हम धारावी में रहना चाहते हैं। वो हमको हमें अगर मलबा रेलवे में जगह देंगे तो हमें नहीं चाहिए, हम मलबा रेलवे में जाएंगे। हमें धारावी में चाहिए, क्योंकि हम धारावी में इसलिए रहते नहीं। हमारे यहाँ पे झुग्गी झोपड़े में हमारे व्यवहार चलता है। हम छोटा मोटा काम करते हैं, कोई पापड़ बेलता है, कोई फूल बनाता है, कोई फूलों की माला बनाता है, कोई मटका बनाता है, कोई चमड़े की चप्पल बना लेता है। तो ये रोजगार हमारे इधर में है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ में हम लोग रहते हैं। सिर्फ रहने का घर नहीं है धारावी। धारावी में एक बहुत बड़ी माइक्रो इंडस्ट्री है जिसको ये लोग दबाना चाहते हैं।
वाक भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग तो आमदार के अपमान के लिए आते हो, धारावी के विषय पे हर बार आप आते हो, ये सारे के सारे लोग तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि सही तरीके से ही आपके पार्टी के साथ काम करें, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ही कुछ लोगों के इसमें से पता चल रहा है कि कांग्रेस से कार्यकर्ता ही मिलके ये जो सर्वे करवा रहे हैं उसमें सहयोग कर रहे हैं, ये किस हद तक ठीक है? देखो, एक घर रहता है, उसमें दो भाई रहते हैं, तो ये होता ही रहेगा, क्योंकि कुछ जो कभी अच्छा काम करने जाते हैं ना, तो उसके लिए बुरा लोग खड़े रहते हैं, और ये बुरे लोग हैं, क्योंकि हम धारावी के लोगों को बचाना चाहते हैं। जो फिर पार्टी को पता चलेगा तो उसके साथ क्या करेंगे आप लोग? तो पार्टी देखो, स्वातंत्र सबके लिए है, इसके लिए स्वातंत्र में उस लोगों को कुछ नहीं कर सकते हम लोग। मेरा इतना कहना है के विषय लेके आप लोग इधर आते हैं और आप लोग ऐसे लोग जो आपके पार्टी के साथ में, हाँ, तो वो पार्टी का निर्णय पार्टी वाला देखेगा, पार्टी का निर्णय लेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसके लिए देखो बोलने का सबको अधिकार है, तो उनके तरफ से बोल रहे हैं। आप लोग सर्वे के विरोध कर रहे हैं, वो लोग सर्वे करा रहे हैं, इसका भी अधिकार है। तो हमारे पार्टी का लोग हमारा वरिष्ठ देखेंगे क्या करना है क्या नहीं है, लेकिन धारावी के लोगों को हम बचाना चाहते हैं, वो गंदे जगह पे नहीं जाना है हमको, और जो उधर विरोध करे ना, ये उन्हीं लोगों के लोग हैं, अडानी के लोग हैं जो उधर विरोध करेंगे। आपके पार्टी में भी कुछ लोग अडानी के मौजूद है। अरे घर में दो भाई का झगड़ा होता है ना क्या? ये घर में हो सकता है ना, कुछ भी होता है, ये देश में क्या नहीं हो रहा है? हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था ना, क्या हुआ? अलग हो गया है ना? तो वैसे वो जो कर रहे हैं उनको पगार मिलता होगा, पैसा मिलता होगा, इसके लिए लोग कर रहे हैं। आज हम लोग सिर्फ धारावी के लोगों को बचाना चाहते हैं, वर्षा ताई, ज्योति ताई, यही कि उनका उद्देश्य है कि धारावी के लोगों को घर अच्छा मिलना चाहिए। अगर तुम शादी करना चाहते हो, पहले लड़की देखते हो, फिर हल्दी करते हो, उसके बाद सगाई करते हो, उसके बाद शादी होती है ना, तो तुरंत शादी हो जाती है। तो हमारा ये कहना है, तुम प्रोजेक्ट बना के हमको बताओ कितने स्क्वायर फीट में हमको घर देगा। धारावी के लोगों को परेशानी नहीं चाहिए। हम धारावी के लोगों में आज हम एक साथ बचपन से लेके आज तक हम लोग खड़े हुए, आज बुढ़ापा होने आया हम लोग का, और उसके बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। या हम लोग बचपन में साथ में खेले हुए, जब संसद केंद्र के पास बड़ा गार्डन था, वहां बाथरूम करने जाते थे। आज देखो वहां बिल्डिंग बनी है, क्या है ये धारावी में क्या चल रहा है? आज देखो एक हिम्मत आमदार का हाथ पकड़ के उसको झटक रही है और उल्टा सीधा बात कर रही है, और इतना जोर जोर से बोल रहा है कि कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन से इतना बात नहीं कर रहा, वो औरत बात करे। इतना ताकत आया कहाँ से? ऊपर से है। और आप बताइए, ऊपर से देने वाला कौन ताकत है? तो आपकी आमदारी बता सकती है? नहीं, हमारे आमदार कैसे बता सकती है? ये आप बता सकते हैं। हमसे ज्यादा तो चैनलों पे हमने देखा है, ऊपर के लोग हमारे को बात तक करने नहीं देते, तो फिर ये लोग तो यही व्यवहार करेंगे ना फिर। तो बराबर है ना। अभी मेरे को बता, जातिवाद सरकार जब आती है, जातिवाद सरकार जब भी आती है, तो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम होते रहेगा, गरीबों का हालत खराब होते रहेगा, ये सब होते रहने वाला है, महंगाई बढ़ते रहेंगी, सब होने वाला है। लेकिन अगर समझदार जनता है, अगर हम लोग किसके लिए लड़ रहे हैं, आज आपको मालूम है उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो सीधा जेल के अंदर जाता है। लेकिन वर्षा ताई ने उस दिन से लेकर आज तक ये फाइट किया है, धारावी के लोगों को बचाने का काम किया। मैं तो डीआरपी तोड़ के कभी लोगों को घर मिल भी जाता था, वो झोपड़े में, वो बिल्डिंग में। आप देखा है वर्ली का बिल्डिंग देखा है, 40 माले का बिल्डिंग बना है। अरे आप पूरा गंदगी है उधर, रह नहीं सकते, ऐसी बिल्डिंग बना के इधर देंगे। हमारा ये कहना है, हम लोग धारावी डीआरपी के विरोध में नहीं है, समझे क्या? डीआरपी के विरोध में नहीं है। हम लोग चाहते हैं भाई तुम कैसा दोगे, कितना स्क्वायर फीट दोगे, यही हम पूछ रहे हैं। और धारावी के लोगों को धारावी में बसाओ, हमारा ये कहना है, और दूसरा कुछ कहना नहीं हमारा। शंकर भाई, काफी सालों से आप ज्योतिताई गायकवाड़ के साथ में काम कर रहे हो, लगभग आप लोगों ने बहुत मेहनत भी की है और भारी मतों से यहाँ से चुन किया है। एक महिला आमदार के साथ में इतना बड़ा जो दुरुपयोग होता है, और ऊपर से ये सब हरकतें हो रही है, ऊपर लेवल के बताए जाते हैं कि सारे कारनामे है, तो ये इसके बाद में आप लोगों का क्या स्टेप है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना फुल प्लान है उन लोगों का। ये दादागिरी के रूप में लोगों को दिखाना चाहता है कि जब हम चुने हुए आमदार को हम ऐसा दबा सकते हैं, तो बाकी तुम्हारी किसकी ताकत नहीं है। और उनके साथ जो पुलिस है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर लोग हैं, सभी लोग हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो है ना धारावी रिडेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, ये मुंगेरी लाल की ऐसी सपने दिखा रहे हैं लोग। ये डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। धारावी के नाम पे बाकी के जितने भी मुंबई के जगह है वो हजम करने का चक्कर है उनका। तो फिर क्यों विरोध हो रहा है? ये विरोध हो रहा है इसके लिए क्योंकि अभी लोगों को बेला फुसला कर, डरा धमका कर, हर चीज में उन लोगों को सर्वे करके दिखा रहे हैं। उन लोग यहाँ पर इतना रूम है, तब उन लोगों को वहां पर जगह मिलेगा उन लोग को।
यहाँ पर जब बड़ा रूम ज्यादा संख्या दिखाएगा तब उन लोगों को यहाँ पर जगह मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पर दिखा रहे। यहाँ पर उनका प्रिंट किधर है, कहाँ पर बनेगा, झोपड़े लोग क्या देंगे, झोपड़े लोग क्या देंगे, चार लोग क्या देंगे, जो इस्लाम का बिल्डिंग बना उनको क्या देंगे। ये जो है ना उनका पूरा षड्यंत्र है, ये धारावी को पूरा खत्म करना है, यहाँ के लोगों को बाहर भेजना है। ये जो बीकेसी फर्स्ट बना है उसको बीकेसी 2 बना है। और जहाँ तक है ज्योति ताई की जो बात कर रहे हो, ज्योति ताई जो ऐसा एमएलए है जब से चुनकर आई है तो गली 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 घूम रही है। शायद ही मुंबई का से कौन सा आमदार होगा तो जीतने के बाद में इतना मेहनत कर रही है। ये मेहनत इनको देखा नहीं जा रहा है, इनको जलन हो रही है। इनको पता चला कि ये ज्योति ताई वर्षा ताई से भी ज्यादा काम कर रही है, और वर्षा ताई तो आई है पूरा मुंबई में दिल्ली तक लड़ रही है। अभी जो ज्योति ताई काम पे डर गए उन लोग ये ऐसा हरकत कर रहे हैं, लेकिन इस हरकत से हम लोग पीछे हटने वाले से नहीं है। और कल से हम लोग और जोर से आंदोलन करेंगे, और जिधर भी अत्याचार होगा हम छोड़ने वाला नहीं है। देखिए ये जो लोग हैं ये सारे के सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता है, धारावी का है सबसे पहले, उसके बाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता है। काफी सालों से परेशान जो धारावी के लोग हैं उस विषय को लेके यहाँ की आमदार, यहाँ की जो पहले की आमदार थी अभी वो खासदार बन चुकी है, वो विरोध कर रहे थे। लेकिन आज जो सबसे बड़ी घटना घटी है कि एक आमदार को भी DRPPL जो कंपनी थी पहले, अभी NDPL कंपनी हो गई है जो DRP की, उसके माध्यम से कुछ अधिकारियों ने उनके साथ जो दुरुपयोग किया है। उसके बाद ही यहाँ पे कुछ लोगों ने डेलीगेशन लाया था और अंदर अफरा तफरी मच गई। एक आमदार और एक खासदार जो धारावी जैसे क्षेत्र में काफी सालों से, जिन्होंने लगभग 35-40 सालों से इन्होंने यहाँ की सत्ता संभाली, ऐसे ही लोक प्रतिनिधि के साथ में जो व्यवहार इनके माध्यम से हो रहा है, जो धारावी का भविष्य यहाँ से चुन रहे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग है सिर्फ इनके माध्यम से जो बुलाए जाएंगे वही लोग अंदर आ सकते। ऐसे लोगों के लिए जो यहाँ गेट लगा हुआ है, और धारावी के आमदार के साथ जो इन्होंने जो दुरुपयोग किया है, उसके बाद में जो यहाँ के लोग हैं उनके अंदर आक्रोश है। अब आने वाले समय में कैसे धारावी की जनता के साथ में ये लोग रहेंगे और कैसे आगे काम होगा, इसके बारे में नजर बनी। जब तक धन्यवाद।